सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारा जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर है। और आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं क्लास 10th के, उसमें आपको सिर्फ तीन ही आइडेंटिटीज दिमाग में याद रखनी है। और वो आइडेंटिटीज हैं क्या आपकी, वो है बेटा आपकी पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी आइडेंटिटी आपको दिमाग में क्या याद रखनी बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और बेटा थर्ड आइडेंटिटी बेटा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी आपको दिमाग में याद रखोगे, जिसका आपकी इस एक्सरसाइज में यूज किया जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, दिमाग में थोड़ा सा एक लेके आते हैं कि ये आया कैसे, ये तीन आइडेंटिटी आया कैसे सामने आपके। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है। तो देखो, इन तीन आइडेंटिटी को बस मैं एक वाली आइडेंटिटी आपको शो कर रहा हूं, बाकी आप समझ जाइएगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। करेक्ट है। हमें पता है कि बेटा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास बेटा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक। अगर लेट सपोज मैं इस इक्वेशन को डिवाइड बाय कर देता हूं, किससे बेटा, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं बेटा किससे, एच स्क्वायर से। तो अगर मैं इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा, पी बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और बी बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। पी बाय एच बेटा किसका रेशियो होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और बी बाय एच किसका होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, पहली आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया वैसे मैंने, हालांकि आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा पेपर में, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपकी आइडेंटिटीज आई हैं। किसी को बताने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कम से कम। करेक्ट है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, आप इसको एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करिए और एक बार इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो आपकी ये तीनों आइडेंटिटीज आपके सामने आ जाएंगी। करेक्ट है। इतना ही सा आपको दिमाग में याद रखना है। इसके आगे हम फर्दर आपका एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। करेक्ट है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। यानी कि आपको क्या करना है, कॉस के टर्म्स में, टेन के टर्म में और सेक के टर्म में, इन सबको एक के टर्म में लेके आना है। यानी कि आपको कॉस के सामने भी क्या दिखाई देना चाहिए, कॉस ए के सामने भी क्या दिखाई देना चाहिए, टेन ए के सामने और सेक ए के सामने। इन तीनों के सामने आपको क्या दिखाई देना चाहिए बेटा, आपको दिखाई देना चाहिए साइन ए। ऐसा इस क्वेश्चन का कहने का मतलब। करेक्ट है। कैसे शो करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये तीन आइडेंटिटीज जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, बस आप उसको दिमाग में याद रखेंगे। आपको ये चेक करना है कि ये साइन ए कैसे आएगा, कॉस के सामने कैसे आएगा, सेक के सामने कैसे आएगा और टेन के सामने कैसे आएगा। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, कॉस और साइन का तो बहुत प्यारा सा रिलेशन है बेटा। सबसे पहली आइडेंटिटी यूज कर लो बेटा, क्या हमें पता था कि बेटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो, मैं ए नहीं ले रहा हूं, मैं थीटा ले रहा हूं। ए और थीटा दोनों यहां पर एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मिर्गी आपको आनी नहीं चाहिए बेटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, 1 होता है। करेक्ट है। मुझे तो कॉस के सामने साइन चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यही रखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मेरा बेटा आंसर कितना आएगा, कॉस थीटा का आंसर आएगा बेटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला आइडेंटिटी आ गया, यानी कि मैंने कॉस के सामने साइन का टर्म शो कर दिया। भैया मुझे सेक के टर्म्स में साइन चाहिए। देखो बेटा, अगर कॉस आ गया तो आप जानते हो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो यानी कि सेक थीटा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता करना है टेन। भाई टेन और साइन इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो भैया कैसे प्रूफ होगा। देखो बहुत सिंपल है, आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है और उस थर्ड आइडेंटिटी को हम कहते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके भैया, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, यहाँ से
साइन का क्या रिलेशन निकल के आने वाला है, आओ चेक करो बेटा, देखो सही से चेक करो बेटा। अगर आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं 1 प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं कुछ ऐसा लिखूं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा चल रहा है मामला, एकदम बढ़िया, मजे में आ रहा है। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया। अच्छा ऐसा करते हैं, सुनो, हमें तो 10 स्क्वायर में चाहिए, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको शफल कर लेते हैं थोड़ा सा, वेट फॉर अ फ्यू मिनट, इसको हल्का सा शफल कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, देखो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। करेक्ट है? ओके भैया, एकदम करेक्ट है। यहां से बेटा आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और इसको आप कैसे कर दोगे बेटा, देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे, क्या लोगे बेटा, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम बेटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट? ये मेरी किसकी वैल्यू आई बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा की। किसकी वैल्यू आई, कॉट स्क्वायर थीटा की। लेकिन भैया मुझे तो 10 चाहिए था, आप तो ये लेके आ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो ऐसा करते हैं कि हम इसको 10 स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा 10 स्क्वायर क्या आएगा बेटा, पहले मुझे बताओ। 10 स्क्वायर थीटा बेटा आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का उल्टा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बाकी 10, मुझे 10 के टर्म में साइन चाहिए, तो 10 थीटा का आंसर बेटा कितना आ जाएगा, रूट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यानी कि मैंने 10 के टर्म में, करेक्ट है, और सेक के टर्म में और कॉस के टर्म में, इन तीनों के टर्म्स में मैंने हमने साइन को लेके आ गए। करेक्ट है, इन तीनों के टर्म्स में हमने क्या कर दिया, साइन को प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते बेटा। प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। अच्छा गाइस, अगर मैं ए को थीटा कह दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया। अच्छा देखिए, इस चैप्टर में ना बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि भैया हम सॉल्व कैसे करें। बेसिकली है ना, फंडा क्या है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन से बच्चों को बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। करेक्ट है कि नहीं है? ऐसा लगता है कि पता नहीं मौत ही आ जाए बच्चों को। तो ऐसा नहीं करना, आपको करना क्या है, करना ये है कि आप एक छोटा सा ट्रिक दिमाग में याद रखें। जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप उसको साइन और कॉस के टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करें, जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है साइन और कॉस के टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि साइन और कॉस के टर्म में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, उनको करने का जो फंडा होता है, तरीका होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। बट लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आपके क्या होंगे, साइन और कॉस के टर्म में क्या होंगे, सॉल्व किए जाएंगे। चलो आओ चेक करते हैं। देखो भाई, सेक थीटा, इस सेक थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इस सेक थीटा को लिख सकता हूं बेटा मैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ए को आप थीटा मान लो बेटा, थीटा एक एंगल है और ए भी एक एंगल है, दोनों को सेम ही रिकॉग्नाइज करो, कोई अलग अलग तो है नहीं, और इसको तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ये तो मेरा ऑलरेडी क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, चेंज ही नहीं करना भाई, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक को हम कन्वर्ट कर लेंगे बेटा क्या, 1 अपॉन में कॉस थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसके इक्वल में हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, वो तो हमें प्रूफ करना है। पता चले मैं इसको 1 को लिख दूं, तुम बोलो अरे भैया तो प्रूफ होने से पहले ही आपने खत्म कर दिया। 1 माइनस साइन हम ऐसे ही ऐसे रखेंगे। करेक्ट है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम को, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर हमारा ऐड हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। करेक्ट। अब जरा सही से चेक करो बेटा, ये वाला पार्ट 1 माइनस साइन थीटा है, ये वाला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तो आपका आंसर आता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बेटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा।
ऑलरेडी मेरे पास अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड करूंगा जब मैं, तो मेरा आंसर बेटा कितना आएगा। सो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। देखो इस क्वेश्चन को मैंने जितना हो सकता था मैं साइन के टर्म्स में और कॉस के टर्म्स में सॉल्व करना मैंने इसको स्टार्ट कर, जितना हो सकता था पॉसिबिलिटी आप इसको साइन और कॉस के टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी जैसा कॉन्सेप्ट अगर होगा क्वेश्चन का उसको हम वैसे सॉल्व करेंगे। जनरल मेरा आपका मेरे से मतलब आप मेरे को आपको यही कहना है कि आप क्या करें, आप सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के टर्म में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, बट लेकिन उसके साथ साथ आपको आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा फेस करना पड़ेगी, प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी भैया, याद रखना चीज, करेक्ट है। तो ऐसा ना हो तो भाई इससे बढ़िया क्या कर लो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को याद कर लो, और जैसे मैं एकदम प्यार तरीके से बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आप सॉल्व करिए, करेक्ट है। ओके भैया नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं यहाँ पर, भैया इसमें क्या करें, भैया क्या करें क्या करें क्या करें, अजी देखो भाई जरा प्रूफ करना है कि मेरे को कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इसके इक्वल में ये लेके आना है, कॉस थीटा माइनस वन कॉसेक थीटा माइनस वन कॉसेक थीटा प्लस वन। कैसे आएगा बेटा, देखो कॉसेक वाले पार्ट को तो सॉल्व करना हटा ही दो, वो बात की बात है, हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चेंज करते हैं कॉट को साइन और कॉस के टर्म में। आओ देखो बेटा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा ऊपर वाले में, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस ऑलरेडी हमारे पास क्या है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, क्या हो जाएगा बेटा फिर से अगेन कॉस थीटा अपॉन में बेटा क्या साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा एलसीएम लो, अब यहाँ पर क्या लिया बेटा एलसीएम, या तो एलसीएम मत लो, यहाँ पे आप कॉमन ले लो बेटा, कॉस थीटा ऊपर से कॉमन ले लो, क्या ले लो बेटा कॉस थीटा आप क्या ले लो कॉमन ले लो, मुझे क्या मिलेगा बेटा वन अपॉन में साइन थीटा माइनस वन, और नीचे से भी क्या ले लो बेटा कॉस कॉमन ले लो, क्या ले लो बेटा कॉस कॉमन ले लो, कॉस थीटा क्या ले लो बेटा कॉमन ले लो, वन अपॉन में साइन थीटा प्लस वन, कॉस थीटा से कॉस थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर बेटा क्या आ जाएगा, वन अपॉन में साइन थीटा बेटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है बेटा, क्या होता है कॉसेक थीटा माइनस वन, अपॉन में बेटा क्या होता है कॉसेक थीटा प्लस वन। तो शायद से आपके सामने आंसर आ चुका है। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ मैंने कॉट थीटा को कॉस और साइन में क्या कर दिया बेटा कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मैंने ऊपर से कॉस को कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉस कॉमन ले लिया, ऊपर वाला बचे बेटा यहाँ पर वन अपॉन में साइन माइनस वन बचेगा, और यहाँ पर वन अपॉन में साइन प्लस वन बचेगा। वन अपॉन में साइन का आंसर होता है कॉसेक, वन अपॉन में साइन का आंसर होता है कॉसेक माइनस वन प्लस वन, दैट्स इट, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अटपटा है भाई, है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जहां पर आप ऑलरेडी साइन और कॉस में देख रहे हो और आपको सेक और टेन में प्रोड्यूस करना है, भाई ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा सीन। चलो अब भैया देखते हैं। देखो आप क्या करो, आप जानते हो कि आप चाह कर भी साइन और कॉस को टेन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं आपके पास जिसको आप साइन को टेन में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉस को टेन में कन्वर्ट कर दो, ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास है ही नहीं। लेकिन हाँ हम इस वाले पार्ट को जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है इसको हम टेन और सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको टेन और सेक में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो सकता है भैया, देखो हमें ये तो पता है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है बेटा टेन थीटा होता है, और वन अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। भैया ऐसा करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया बेटा हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया बेटा, किससे डिवाइड किया डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, किससे डिवाइड किया कॉस थीटा। अच्छा लेट सपोज मेरे पास क्या है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस वन अपॉन में कॉस थीटा, सबको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस वन अपॉन में कॉस थीटा, करेक्ट है। अब इसके बाद बेटा देखो ये साइन थीटा और कॉस थीटा बेटा क्या हो जाएगा भैया टेन थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का वन हो जाएगा, वन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा प्लस का सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा प्लस का सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन में फिर से अगेन कॉस थीटा, मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा, क्या आ जाएगा बेटा टेन थीटा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बेटा मेरे पास, ओह सॉरी फॉर ग्लिच,
यहाँ पर बेटा ऑलरेडी आपके पास कॉस था, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपन में कॉस थीटा, यानी कि प्लस का कितना आएगा बेटा 1, और यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा बेटा सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन में कॉस का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है सेक होता है। देखो लगभग हम कहीं ना कहीं पे पहुंच रहे हैं, बट अभी हमारा आंसर बहुत दूर है, ठीक है, करीब पहुंचने की कोशिश करी जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। तो जरा थोड़ा सा आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से कौन है करेक्ट है। देखो हमारा रिजल्ट क्या है बेटा, हमारा रिजल्ट बेटा क्या आया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया, ओके। हमारे पास एक आइडेंटिटी थी बेटा, सेकंड आइडेंटिटी क्या थी बेटा, सेकंड आइडेंटिटी थी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से 1 का आंसर बेटा क्या आएगा, यहां से 1 का आंसर आएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और क्या होता है बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, करेक्ट है। तो क्या मैं यहाँ पे 1 की जगह पर, 1 की जगह पर ये पूरी वैल्यू रख सकता हूँ, हाँ भैया रख सकते हो, क्यों रख सकते हो, आ जाओ देखो क्या लिखा हुआ ऑलरेडी मेरे पास, क्या है बेटा टेन थीटा प्लस क्या है बेटा सेक थीटा, ये तो मेरे पास ऑलरेडी था। मैंने 1 की जगह पे क्या पुट किया, मैंने 1 की जगह पे बेटा पुट किया सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओनली फॉर न्यूमरेटर नॉट फॉर डिनोमिनेटर। बेटा आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर के लिए, डिनोमिनेटर आपका सेम वैसे का वैसे रहेगा, कोई उसको छेड़ाखानी नहीं करेगा। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। बेटा अगर आप सही तरीके से चेक करोगे तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये भी क्या है बेटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां से और यहां से आप टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन लोगे तो यहां पर कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर से मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैंने बेटा क्या ले लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैंने क्या ले लिया बेटा कॉमन ले लिया। तो मेरे पास ब्रैकेट में यानी कि क्या बचेगा 1, यहां पर कितना बचेगा बेटा 1, माइनस का मल्टीप्लाई सेक में करोगे तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। और डिवाइड बाय अगर आप चेक करोगे नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास बेटा क्या है, एक जादू है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अगर आप सही से चेक करो बेटा टेन थीटा प्लस में है, माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में है, प्लस 1 यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और आपके पास आंसर क्या आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। भैया ये तो आंसर खतरनाक आ गया, आपका आंसर तो भाई डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए था, आप पता नहीं क्या लेके आ गए। अरे भाई कुछ मत करो, साफ साफ इसका रेशनलाइजेशन कर दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या कर देंगे बेटा रेशनलाइजेशन, क्या कर देंगे बेटा रेशनलाइजेशन कर देंगे बेटा किसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। जरा चेक करें, अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो मेरा आंसर बेटा क्या आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर आप चेक करो a प्लस बी ए माइनस बी तो मेरे पास आंसर बेटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बाकी ऊपर आंसर बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 1 के इक्वल होता है, और अगर 1 के इक्वल होगा तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा ऊपर आपका 1 आ जाएगा और नीचे आपका बेटा क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन। देखो यही हमें प्रूफ करना था, चेक करें क्या हमें यही प्रूफ करना था कि हमारा, चेक कर लो बेटा क्या हमें यही प्रूफ करना था कि हमारे पास 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस क्या आ जाए बेटा टेन थीटा आ जाए, करेक्ट है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आती बेटा एक्सरसाइज आपकी 8.3, सेम आपका जैसे हमने एग्जांपल किया था सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है बेटा। साइन सेक और टेन इसको आपको कॉट के टर्म में शो करना है, तो हाउ विल यू शो इट। देखो साइन थीटा सेक थीटा सेक थीटा और टेन थीटा, क्या बेटा टेन थीटा, इन तीनों के सामने क्या आना चाहिए बेटा कॉट आना चाहिए, क्या आना चाहिए कॉट आना चाहिए। भाई टेन के सामने कॉट लाना कोई बड़ी बात है, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास बेटा क्या होता है कॉट थीटा, ये तो हमारा सॉल्व ही हो गया भैया। अच्छा साइन और कॉट कैसे लेके आ सकते हैं बेटा, थर्ड आइडेंटिटी
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और मुझे साइन के सामने क्या चाहिए, कॉट चाहिए। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर सेंड कर दो, इसको नीचे सेंड कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा बेटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का भी आ गया कॉट के टर्म में। अब क्या पूछा बेटा आपसे, अब पूछा बेटा आपसे क्या, टेन के टर्म में आपको कॉट को शो करना है, वो तो हमने बता दिया। सेक के टर्म में कॉट कैसे शो करोगे बेटा, सेक के टर्म में कॉट शो करना बहुत सिंपल है, आप यूज करोगे सेकंड आइडेंटिटी यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। होगा क्या बेटा, देखो चेक करो, टेन और सेक, लेकिन टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है, करेक्ट है कि नहीं है। तो भैया ऐसा कर लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम लेने के बाद कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या बचेगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। जब आप यहाँ पे रूट सेंड करोगे तो सिर्फ ऊपर रूट बचेगा, ऊपर रूट में क्या आएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा बेटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया तीनों टर्म्स में, यानी कि सॉरी उल्टा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, ओनली सेक थीटा, सेक थीटा। तो देखो बेटा हमने सेक थीटा के टर्म्स में भी सॉल्व कर दिया, साइन थीटा के टर्म्स में भी सॉल्व कर दिया, और हमने टेन थीटा के टर्म्स में भी क्या कर दिया बेटा, सॉल्व कर दिया। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। बेटा जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आप उसको किसके टर्म्स में लिखोगे बेटा, सेक थीटा। यानी कि बेटा आपका साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और और कॉसेक थीटा, क्या बेटा, कॉसेक थीटा। इन सब के सामने बेटा आपको क्या लेके आना है, इन सबके सामने आपको बेटा क्या लेके आना है, इन सबके सामने आपको लेके आना है बेटा सेक थीटा। कॉस के सामने सेक लाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, कॉस के सामने सेक लाना तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो कॉस थीटा अपॉन में 1 अपॉन में सेक थीटा, ये तो अपने आप ही हो गया, करेक्ट है। अब इसके बाद चेक करो बेटा, क्या हम साइन थीटा के सामने सेक थीटा लेके आ सकते हैं, यस। हम पहली आइडेंटिटी का यूज करेंगे और लिखेंगे बेटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस मेरा आ चुका है, साइन के टर्म से मुझे सेक चाहिए, तो आराम से आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख दूंगा बेटा क्या, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख दूंगा बेटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। और जब ये रूट यहां पर चला जाएगा तो बेटा आपका आंसर साइन थीटा में बेटा क्या आ जाएगा, ऊपर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में नीचे बेटा क्या आएगा, सेक थीटा। यहां से स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन के टर्म में हमने सेक लेके आ गए। अच्छा भैया क्या हम अरे भाई 10 के टर्म्स में सेक लाना कोई बड़ी बात थोड़ा ना है बेटा, सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका यहां से बेटा टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमारे पास टेन थीटा बेटा कितना आ जाएगा, हमारे पास टेन थीटा आएगा रूट में बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का। ये लो भैया हम तो टेन के टर्म्स में भी लेके आ गए, साइन के टर्म्स में लेके आ गए, कॉस के टर्म्स में लेके आ गए। क्या भैया हम कॉसेक के टर्म में लेके आ सकते हैं बेटा, अगर आपका साइन आ गया तो कॉसेक आना कोई बड़ी बात है, तो चेक कर लो बेटा, साइन के सामने ही हम कॉसेक लीजिए ना, उसका जुड़वा भाई आ जाएगा। तो कॉसेक के सामने बेटा साइन क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर क्या आएगा बेटा, सेक थीटा अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो भैया कॉसेक के टर्म में भी आ गया, टेन के टर्म में भी आ गया, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, बता आपका कॉट के टर्म में। तो कॉट के टर्म में लाना कोई बड़ी आंसर है, बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अगर आपका टेन आ चुका है तो कॉट अपने आप आ चुका है आपका, और ये अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट कितना हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो कॉट के टर्म में, टेन के टर्म में, कॉसेक के टर्म में, साइन के टर्म्स में, और आपका कॉस के टर्म में, ठीक है।
जो जो हमसे कहा था हमने सारा प्रूफ कर दिया आपके सामने, और क्या ही चाहिए, करेक्ट है। तो भाई सब अमेजिंग है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ये एक क्वेश्चन है बेटा, बोल रहा है कि इसके इक्वल में क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होने वाली है। 9 आप कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप 9 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बेटा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर कितना होता है आपका 1 होता है। 9 इंटू 1 आपका आंसर बेटा 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन अगेन फिर से वही वाला क्वेश्चन जिसमें हमें कॉस और साइन के टर्म्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो बेटा 1 प्लस, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे साइन और कॉस के टर्म में तो आपका आंसर बेटा क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा बेटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। क्या बात है भैया, मजा आ रहा है। 1 प्लस कॉट थीटा का आंसर बेटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा, करेक्ट है। और माइनस का बेटा 1 अपॉन में कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा। अगर आप सही से चेक करो कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे कॉस थीटा आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद कॉस थीटा और 1 से 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो आंसर कितना आएगा बेटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा बेटा, साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल बेटा, आंसर कितना आएगा, 1। ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद बेटा क्या, यहाँ पर चेक करो साइन थीटा को एलसीएम लोगे तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। तो ऑलरेडी नीचे एलसीएम हमारे पास डिनोमीटर में आएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन में है, तो 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा, अगर डिवाइड भी करोगे तो आपका साइन थीटा आएगा। साइन थीटा कैंसिल बेटा, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अगर आप सही से चेक करो बेटा, ये आपका है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये है आपका बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 1। तो आप देख रहे हो कि बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साफ साफ लगता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए शफल करूँ, है ना, देखते रहना साफ साफ, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, चेक करो, देखो इसको मैं बेटा क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, सेम आपका वही रहेगा, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसको चेंज नहीं करेंगे। ऊपर वाले को हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने पे हमारे पास आंसर बेटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा आंसर 1 आएगा। इन दोनों का आंसर मिला के क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। यहां पर माइनस का 1 है, माइनस के 1 से प्लस का 1 आपस में कट जाएगा, और यहां पर बेटा आपका बचेगा आंसर क्या, 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, तो बेटा आपका आंसर सिर्फ 2 आएगा। तो यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे क्या कह रहा है, देन अगेन फिर से हम इसको कॉस और साइन के टर्म में कोशिश चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बेटा सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। 10 हो जाएगा बेटा क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। और अगर आप सही से चेक करो बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम को, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप चेक करो बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो अपॉन में कॉस थीटा, सॉरी फॉर दैट, कॉस थीटा। और आप ये जानते हो बेटा, आप इस वाली बात को जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, और अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, तो आपका आंसर बेटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। तो चेक कर लो आपका ऑप्शंस में कॉस थीटा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो सीधा बेटा आइडेंटिटी पे बेसिस, मुझे कुछ बताने की नीड है नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस सेक स्क्वायर बेटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा,
और साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा 10, यानी कि 10 स्क्वायर। वेट, तो आपका आंसर डी, यानी कि आपका क्या आंसर आ गया बेटा 10 स्क्वायर थीटा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब आपके आते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एनसीईआरटी का इस एक्सरसाइज का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है बेटा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक आधी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें आप लोग। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, फर्स्ट पार्ट में अगर आप चेक कर रहे हो तो मैंने आपको एक ही बात बताई है बेटा, आपको मैंने जो बात बताई है वो आप बात को बहुत अच्छे से दिमाग में जहन में अपने डाल रहे हैं इस वाली बात को, कि आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सारे के सारे कॉस और साइन के टर्म में सॉल्व करने हैं, इस चीज को दिमाग में याद रखें। करेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, बस इस चीज में दिमाग में याद रखें। चलो भाई, कॉस सेक को हम साइन के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और कॉट को तो कॉस और साइन में अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, कॉस सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। करेक्ट है, और ऊपर में आपके बेटा क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, क्या लगा हुआ है बेटा होल स्क्वायर। चलो भैया ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला आपका माइनस यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन। अगर आप स्क्वायर को ओपन करते तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आप एक बात को चेक कर बेटा, आइडेंटिटी का हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम यहाँ पे बेटा क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आओ चेक करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास ऑलरेडी है ही, करेक्ट है, तो इसको मैं ले दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट है, यानी कि ऊपर वाले को हमने सेपरेट कर दिया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर कहाँ से निकल के आता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी से निकल के आता है। इसीलिए मैंने 1 माइनस कॉस थीटा को सेपरेट कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे आपका साइन स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट किया बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या मैं साइन स्क्वायर की जगह पे भैया पुट कर दूं, तो यस पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू फटाफट से, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस कॉस थीटा। आपको पता क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमने क्या कर दिया बेटा प्रूफ कर दिया। चलो फटाफट से हम क्या करते हैं बेटा, ये सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में अगर आप चेक करोगे बेटा, सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या करना है बेटा, कॉस 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 को आप किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, सेक में कन्वर्ट करोगे। अभी फिलहाल मत करो, ऑलरेडी हमारे पास कॉस और साइन में कन्वर्ट हो रखा है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सीधा एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा हम एलसीएम लेते हैं वैसे ही हम एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। वाह भैया क्या बात है। चलो कॉस स्क्वायर थीटा तो बेटा मेरा वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो मेरा वैसे ही रहेगा, प्लस इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको ओपन करना आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसी कैसी रहने दो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बेटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का बेटा 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ऑलरेडी मेरे पास प्लस 1 है, प्लस मेरे पास क्या है बेटा 2 साइन थीटा, अपॉन में मेरे पास क्या है बेटा कॉस थीटा, और क्या बेटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप सही से चेक करो बेटा, यहां पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, और अगर मेरा 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन आने के बाद मेरे पास अंदर क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में मेरे पास क्या बचेगा भाई कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। और अगर आप चेक करो कि 1 प्लस साइन थीटा आपस में कट जाएगा, आपके पास आएगा 2 अपॉन में कॉस थीटा, और 2 अपॉन में कॉस थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं 2 सेक थीटा, क्या लिख सकता हूं 2 सेक। नेक्स्ट, इसी में ही है क्या,
नाउ थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं बेटा, देखो अब हमारे पास फिर से हमारे पास टेन और कॉट के टर्म में आ गया, और मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितना पढ़ा रखा है उसके बिहाफ पर आपको समझ में आ चुका होगा, साइन और कॉस में टर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो भाई 10 को कन्वर्ट करते फटाफट आ जाओ। तो टेन थीटा मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा मेरे पास हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप लोगों के बहुत आराम से कर रहा हूं बेटा सॉल्व में, याद रखना इस चीज को तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। जरूर देखिए बेटा इस चीज को। टेन थीटा की जगह बेटा क्या लिख सकता हूँ बेटा, टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा फिलहाल के लिए हम न्यूमरेटर को छेड़ते नहीं है, हम डिनोमिनेटर पे ही सिर्फ काम करते हैं एलसीएम के साथ, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हमारा ऐसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू, सेम यहां पर भी ऊपर हम कोई छेड़ाखानी नहीं करेंगे बेटा, ऊपर हम कोई छेड़ाखानी नहीं करेंगे, वैसे का वैसी रहेगा। क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में, एलसीएम लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सही है भैया, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर आप सही से चेक करो बेटा, हम ये जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। सो मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूंगा, सेम इसमें भी हम पैटर्न करेंगे। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इस कॉस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख रहा हूं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, करेक्ट है। सेम यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो कॉस थीटा बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा किसके, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा भाई अगर आप चेक करो, मेरा ना डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम लेने की कोशिश भी करूंगा तो मेरा बहुत लेंदी चले जाएगा। अब मुझे लेंदी नहीं करना है, मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप सही से चेक करो कि बेटा मेरे डिनोमिनेटर में यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं डिनोमिनेटर को सेम कर दूं बाय आपका माइनस का साइन कॉमन निकाल के, है ना। हम क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस का साइन क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब हम यहां से माइनस का साइन कॉमन बाहर निकालेंगे तो आप चेक करो कि होगा क्या, देखते रहना बस बेटा, है ना। यहीं से प्रोसीजर हम आगे बढ़ाते रह रहे हैं, आप इसको बस अच्छे से देखना, कहीं भी आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए बेटा, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दे रहा हूं, और यहां पर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में मेरे पास क्या है बेटा, कॉस थीटा, और ये आपका ऐसे ही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा छेड़ाखानी करूंगा, माइनस का साइन कॉमन लूंगा, ये प्लस का मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का मेरे पास बेटा क्या हो गया माइनस, ऊपर आपका कॉस स्क्वायर थीटा वो तो भैया वैसे का वैसा ही रहेगा। यहां से आपने क्या कॉमन लिया माइनस, तो ये आपका साइन थीटा वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर सीन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम क्या कर लेंगे बेटा, कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अगर उसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस का बेटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये कॉमन आएगा तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, करेक्ट है। अब ये आपके डिपार्टमेंट बाहर रहने दो, इस डिपार्टमेंट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे आओ चेक करते हैं, ठीक है। देखो भाई फटाफट से ये सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो बेटा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसमें एलसीएम लोगे तो बेटा क्या आंसर आएगा बेटा, साइन क्यूब थीटा
अपॉन में कॉस थीटा, करेक्ट है। माइनस का एक मिनट, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे करके इसको सॉल्व कर दें। कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा आंसर वही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। देखो ऊपर बेटा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है बेटा क्या, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला, करेक्ट है। हम इसको यहां पर पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो बाहर का डिपार्टमेंट हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो तो हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। लेकिन अंदर के डिपार्टमेंट में चेंजेस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। और ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। और ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा अगर आप सही से चेक करें तो मेरा साइन थीटा से कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आपस में कट जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बेटा मेरे पास क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है बेटा, 1 होता है, क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, चेक करें। इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा कि यहां पर मेरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में टोटल बेटा मेरे पास क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, यानी कि अलग अलग कर दूंगा, तो मेरे पास 1 अपॉन में क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। यहां से तो हमारा एक कट जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। 1 अपॉन में कॉस थीटा बेटा क्या होता है, सेक थीटा। 1 अपॉन में साइन थीटा बेटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा। और हमारे पास बचा क्या बेटा, 1। क्या हमें यही नहीं प्रूफ करना था, जरा चेक करें फटाफट से, आप फटाफट जरा चेक करें बेटा, क्या हमें यही प्रूफ नहीं करना था। देखिए जरा, ये देखिए बेटा, आपका 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, करेक्ट है। और यहां पर भी हमने क्या प्रूफ करा बेटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, करेक्ट है। तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चन था थोड़ा सा ये, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत लेंदी क्वेश्चन था, बट आप इसको चेक कर सकते हैं आराम से पूरा क्वेश्चन। नाउ फिर से अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसको हमें कॉस के टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सपोज क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा बेटा, 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा, तो 1 अपॉन में कॉस हो जाएगा, और ये भी नीचे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में कॉस थीटा। और मेरा कॉस थीटा से कॉस थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा बेटा कॉस थीटा प्लस 1। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कुछ और आंसर आ रहा है, तो फटाफट से साइन स्क्वायर की जगह पे, ये तो हमारा क्या था बेटा LHS, ये हमारे पास क्या था LHS। कभी कभी हमें दोनों बोथ साइड को सॉल्व करना पड़ता है। हमारे पास आता है RHS, तो RHS को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर की जगह पे बेटा मैं क्या दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या दूंगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में मेरे पास क्या आएगा भाई 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर आप सीधे चेक करो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इजीली आपका आंसर आ चुका है जो कि हमें सॉल्व करना है, यानी कि ये भी आपका 1 प्लस कॉस थीटा आया, और ये भी आपका आंसर क्या है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एग्जांपल क्वेश्चन, एग्जांपल की तरह ये आपका क्वेश्चन है बेटा, और आपको यहां पर इस आइडेंटिटी का यूज करना है, जैसा कि हमने पहले भी सॉल्व किया था। ऑब्वियसली बात है, मेरा यहाँ पर कॉसेक और कॉट तो नहीं बनने वाला जब तक मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा साइन से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय
साइन थीटा, किससे बेटा, साइन थीटा। तो कॉस अपॉन में साइन बेटा क्या हो जाएगा, कॉस के अपॉन में अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, कॉट थीटा। क्या आएगा बेटा, कॉट थीटा। साइन अपॉन में साइन माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन में साइन बेटा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। देखो हम पहुंच रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, करेक्ट है कि नहीं है, जरा चेक करें। मंजिल हमारा इंतजार कर रही है, पुकार रही है कि हमारे पास आ जाओ, ठीक है, इंतजार करे बार बार। तो बेसिकली कॉस अपॉन में साइन, फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा। साइन अपॉन में साइन 1 और माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा। फिर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सफल कर लेते हैं, कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा। और अगर आप सही से चेक करो बेटा, मैं -1 यानी कि 1 की जगह पे मैं एक वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वो जो कि यहाँ पे मेरे आएगी 1 की जगह पे बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे 1 की जगह पे पुट करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा, जरा चेक करें। 1 की जगह पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरा बेटा क्या आएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। और हम इसको क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था वैसे का वैसे ही, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस का 1। अब अगर आप जरा सही तरीके से देखें बेटा, जरा सही तरीके से देखें, सही तरीके से देखें, यहाँ पे ऊपर मेरा न्यूमिनेटर में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन आ रहा है बेटा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। जरा कॉमन लो फटाफट से बेटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, 1 यहां पर बच जाएगा कंप्लीट, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा, और इस माइनस का साइन का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा। और डिवाइड में मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास क्या बचा है, चेक करें, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस का 1, ये कट जाएगा बेटा आपका, चेक करो जरा सही से, 1 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉस प्लस कॉट प्लस कॉट, और आपको आंसर क्या चाहिए था बेटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको बेटा रेशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा आपका आंसर क्या आएगा। रूट में ही हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और रेशनलाइजेशन कब करेंगे तो हमारा 1 माइनस साइन थीटा यानी डिनोमिनेटर का ही हम क्या करने वाले बेटा, रेशनलाइजेशन करने वाले। हमारा आंसर आएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब 1 माइनस साइन थीटा अगर रेशनलाइज तो प्लस का साइन थीटा आएगा, और डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो बेसिकली हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया, और रेशनलाइजेशन में जो माइनस का साइन होता है वो प्लस हो जाता है, प्लस का साइन माइनस हो जाता है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर है बेटा क्या है, ए प्लस बी अगर आप मल्टीप्लाई देखोगे तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर आप चेक करोगे बेटा तो ऊपर वाला तो चलो फिलहाल के लिए हम ऐसे ही छोड़ते ताकि हमारा रूट से रूट कट जाए, इसलिए हम इसको फिलहाल के लिए बख्श देते हैं, और हमारे पास नीचे बचता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप चेक करो तो ये दोनों से रूट हट जाएगा, और मेरे पास आंसर आएगा बेटा क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में बेटा क्या आएगा, कॉस थीटा। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, अलग अलग सेपरेट कर दूंगा, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन में कॉस थीटा मेरे पास बेटा आंसर क्या आएगा, सेक थीटा। क्या आएगा, सेक थीटा। और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बेटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या हमें यही नहीं प्रूफ करना था, चेक करें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बेटा यहाँ पर क्यूब है, साइन कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट है, हमें किसी में कन्वर्ट करने की नीड है नहीं, इसको इसका कन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका है। यहां से आप क्या करिए बेटा, साइन कॉमन ले लीजिए। जब आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर आपका बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय नीचे से आप कॉस कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉस कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा।
अगर ना आप सही तरीके से चेक करें, यहां पर साइन स्क्वायर है, यहां पर कॉस स्क्वायर है, आपका मन कर रहा है नीचे में आइडेंटिटी लगाइए डिनोमिनेटर में, या तो आप न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगाइए। कौन सी वाली? पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। तो हम इसको तो छेड़ेंगे नहीं, ये हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मेरा ये ऑलरेडी आंसर मेरा टेन थीटा आ चुका है, जो कि मैं पहुंच चुका हूं। बस ये मेरा आपस में कट जाएगा, वो मुझे आपको शो करना पड़ेगा, चाहे कैसे कुछ भी हो जाए। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, जिसको हम लिख देंगे क्या बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, साइन स्क्वायर की जगह बेटा मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट है? ओके सर, करेक्ट है। डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल जो हमारे पास पहले से था, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करने वाले। करेक्ट है? अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे कॉस अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इसको ओपन करते हैं अंदर ब्रैकेट को, तो मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर माइनस माइनस प्लस होगा तो इसका मतलब मेरे पास प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और डिवाइड बाय मेरे पास बेटा क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बेटा अगर आप सही से चेक करो बेटा, 1 में से -2 करोगे तो इसका कंप्लीट आंसर मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 1। 2 कॉस स्क्वायर माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस का 1, आपस में ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या होगा बेटा, कट गया। और मेरे पास आंसर बेटा क्या आया, टेन थीटा। मेरे पास आंसर क्या है बेटा, टेन थीटा। क्या आपको यही प्रूफ करना था? चेक करें, टेन थीटा। नेक्स्ट। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे होगा सॉल्व को चेक करें। यहां पर हमारे पास चेंज करने के लिए कुछ नहीं है, चेंज यहीं पर होगा, जो कि हम बाद में करेंगे। चेक करते फटाफट से, यहां पर होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं भैया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस करोगे एक साथ, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर ऐड करोगे एक साथ, और 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा और इसको एक साथ लिख दो। बेटा इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस कॉसेक स्क्वायर का मतलब बेटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर का मतलब बेटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सेक कॉसेक और साइन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में सेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। ये आपका इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7, और आपका आंसर आ चुका है 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट है? सो आपका आंसर क्या होगा बेटा, कंप्लीट। नेक्स्ट। ओके देन अगेन फिर से यहां पर कोई चेंज करने की नीड नहीं है, सिर्फ चेंज होगा साइन और कॉस में। कॉसेक का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा साइन थीटा। और यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। और ये बेटा क्या होगा आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। आपका आंसर बेटा क्या आएगा, ऊपर साइन, ऊपर एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा कॉस थीटा साइन थीटा। बट भैया हमें तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जैसा हमें प्रूफ करना है। तो आप
LHS सॉल्व कर लिया है, अब आप सिर्फ किस पे ध्यान दीजिए, RHS पे। किस पे ध्यान दीजिए बेटा, RHS पे। तो 1 अपॉन में 10 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ बेटा, 10 का मतलब हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर बेटा कितना आ जाएगा, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आपका ऊपर चले जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो आपका आंसर आ क्या आ चुका बेटा, ये इसको ऊपर सेंड कर देना बेटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब आपके पास बेटा क्वेश्चन ये है, इसको तीनों को हमें 10 स्क्वायर के टर्म्स में सॉल्व करना है। अगर हम तीनों को 10 स्क्वायर के टर्म में सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा बेटा, देखो चेक करो, ये तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है बेटा, क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे बेटा, सेक स्क्वायर, क्या लिख देंगे बेटा, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को बेटा क्या लिख देंगे, कॉस सेक स्क्वायर, क्या लिख देंगे बेटा, कॉस सेक स्क्वायर। 1 अपॉन में हमारे पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और 1 अपॉन में हमारे पास साइन स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 10 स्क्वायर। एक तो हमारा प्रूफ हो गया। अब सॉल्व करते जरा इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा बेटा, देखो देखो, इसको हम लिख देंगे बेटा क्या, आपका 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कंप्लीटेड होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आंसर बेटा कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। फिर से सॉल्व करो, नीचे वाले को क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा अगर जरा चेक करें बेटा, मेरा कटने वाला कोई है नहीं, डिवाइड कोई होने वाला है नहीं, तो यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा कर लेते हैं कि हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं एक जगह से, या तो ऊपर से ले लीजिए या तो नीचे ले लीजिए, ताकि हमारा क्या हो जाए, आपस में कट जाए, आपस में क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट जाए। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर से साइन माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास माइनस का साइन जब हम कॉमन लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर आप चेक करो तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा आपको ऊपर चले जाएगा, होल स्क्वायर के अंदर काम चल रहा है, होल स्क्वायर हटाना पॉसिबल नहीं है। माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जिसका आंसर क्या आता है बेटा, माइनस का टेन थीटा। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। तो आई होप सो कि आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको जितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकता था मैं अपनी तरफ से मैंने दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपना अच्छा एफर्ट पुट ऑन कर सकते हैं इसमें और अच्छे तरीके से। सो तब तक के लिए गुड बाय, सी एंड टाटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हिट द बेल आइकन। जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करने की जरूर कोशिश करें।